महाभारत की कथा। महाभारत भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन मूल्यों का एक महान महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भक्ति, राजनीति, परिवार, त्याग और मानव स्वभाव की गहन व्याख्या है। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं और इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हस्तिनापुर का वंश। महाभारत की कथा हस्तिनापुर के राजा शांतनु से प्रारंभ होती है। उन्होंने गंगा से विवाह किया, जिनसे देवव्रत नामक पुत्र हुआ, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया ताकि उनके पिता पुनः विवाह कर सकें। इसी कारण उन्हें भीष्म कहा गया। शांतनु के वंश में आगे चलकर विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन उनकी असमय मृत्यु हो गई। तब वंश को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करवाई गई। उनसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। पांडव और कौरव। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु को श्राप मिला कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तब उनकी पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं के वरदान से 5 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। ये सभी कौरव कहलाए। शिक्षा और वैर की शुरुआत। पांडव और कौरव एक साथ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। अर्जुन अपनी प्रतिभा और परिश्रम के कारण सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। इससे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हुआ। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को समाप्त करने के कई षड्यंत्र रचे। लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन वे माता कुंती सहित बच निकले और वन में चले गए। द्रौपदी स्वयंवर। वनवास के दौरान पांडव ब्राह्मणों के वेश में रहे। इसी समय पांचाल देश में द्रौपदी स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाकर प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी से विवाह किया। माता कुंती के वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ और द्यूत क्रीड़ा। हस्तिनापुर लौटने पर राज्य का विभाजन हुआ। पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने स्वर्ग समान बना दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिससे उनकी कीर्ति बढ़ी। इससे दुर्योधन और अधिक जलने लगा। शकुनी के साथ मिलकर उसने द्यूत क्रीड़ा, जुए का आयोजन किया। युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी तक हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी लाज बची। निर्णय हुआ कि पांडव 13 वर्ष वनवास करेंगे, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। वनवास और अज्ञातवास। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अज्ञातवास उन्होंने विराट नगर में पूरा किया। अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में नृत्य सिखाया, भीम रसोइया बने और द्रौपदी सैरंध्री बनी। अज्ञातवास पूर्ण होने पर पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। युद्ध की तैयारी। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों पक्षों ने अपने अपने सहयोगी जुटाए। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, लेकिन शस्त्र न उठाने का वचन लिया। अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी चुना। कुरुक्षेत्र युद्ध और भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही स्वजनों को देखकर शोक में डूब गए और युद्ध से मना करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, कर्म, धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का दिव्य संदेश। युद्ध के प्रमुख योद्धा। युद्ध 18 दिनों तक चला।
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा कौरव पक्ष में थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ते हुए वीरगति पाई। अंततः भीष्म शरशया पर लेट गए, द्रोणाचार्य और कर्ण मारे गए। दुर्योधन का अंत। अंतिम दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। नियमों के विरुद्ध भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसका अंत हुआ। कौरवों का विनाश हो गया। युद्ध के बाद पांडवों को विजय मिली, लेकिन चारों ओर शोक और विनाश था। गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि उनके वंश का भी नाश होगा। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन मन में वैराग्य था। अंत में पांडवों ने राज्य त्याग कर महाप्रस्थान किया। एक एक करके सभी गिरते गए, अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। महाभारत का संदेश। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म की राह कठिन है, लेकिन वही श्रेष्ठ है। अहंकार और ईर्ष्या विनाश का कारण बनते हैं। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं बल्कि आज के जीवन के लिए भी मार्गदर्शक है। दोस्तों, 10 मिलियन स्टोरी हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि कहानी में अंत तक आप बने रहे होंगे। आप काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो चलिए, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।